रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु मनप्रीत को फ्रूट्स खिला रही होती है। वो बोलती है कि बुआ जी खाइए, ये फ्रूट्स हमारे लिए ही तो है। इधर टीना वहीं पास में होती है। वो बोलती है कि दीदी आप कुछ ज़मीन की बात कर रही थी। अनु बोलती है कि बात से याद आया बुआ जी, डैडी जी बता रहे थे जब आपकी शादी हुई थी ना, तो आपको बहुत सारे गहने दिए गए थे। आपने बहुत हेवी हेवी गहने बनवाए थे। प्लीज़ मुझे वो गहने दिखाइए ना, मुझे भी बिल्कुल वैसे ही गहने बनवाने हैं। मनप्रीत चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। अनु बोलती है कि क्या हुआ, वो गहने आपके पास ही तो होंगे ना। टीना बताती है दीदी वो गहने मेरे पास है। अनु बोलती है लेकिन क्यों। टीना बताती है कि बेबे ऐसे सामान रख के भूल जाती है ना, इसलिए मैंने उनको संभाल लिए। अनु बोलती है तुम वॉचमैन हो क्या। अनु बोलती है तुम बुआ जी के सारे गहने बुआ जी को वापस दे दो। अनु बोलती है बुआ जी मुझे अभी के अभी आपके सारे के सारे गहने देखने हैं। टीना सारे गहने ले आती है। अनु बोलती है कि इतने ही है क्या। मनप्रीत बताती है कि हाँ इतने ही है। इसके बाद अनु मनप्रीत को वो गहने पहनाती है। अनु कहती है बुआ जी आप इतने प्यारे लग रहे हो, तो शादी वाले दिन तो आप बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होंगे ना। टीना बहुत गुस्से में होती है, वो सब्जी काट रही होती है, तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है। अनु बोलती है कि तुम ध्यान से सब्जी काटो। फिर वो फूफा जी और बाकी लोगों को बुला लेती है। रविंद्र बोलता है कि मनप्रीत तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इधर धीरज बोलता है कि रुको मैं तुम दोनों की साथ पिक्चर लेता हूँ। अनु बोलती है बुआ जी इन गहनों में आप बहुत प्यारी लग रही हैं, इन गहनों को अपने पास ही रखना और पहनते रहना। अनु सबको बोलती है आप सब साथ आ जाइए, मैं आप सभी लोगों की एक साथ पिक्चर क्लिक करती हूँ। आगे हम तोशु और पाखी को देखते हैं। वो बापूजी के ज़मीन के पेपर्स और बाकी जो गहने हैं वो निकाल लेते हैं। पाखी बोलती है लेकिन अगर किंजल भाभी को पता चल गया तो। तोशु बताता है फ़िलहाल वो घर पे नहीं है। जब तक वो वापस आएगी तब तक मैं ये देख लूँ ज़मीन कहाँ पर है, उसके बाद हम इन चीज़ों को वापस रख देंगे। पाखी बोलती है वापस रख देंगे, काश मैं ये सारे गहने अपनी शादी में पहन पाती। बा ऐसे तो इन गहनों को मुझे देने वाली नहीं है। तोशु बोलता है कि पाखी तू इतना छोटा छोटा मत सोचा कर, मेरी तरह बहुत बड़ा सोचा कर। देख मैंने सारा हिसाब लगा लिया है। देख बा बापूजी के बाद ये सब कुछ हम दोनों का ही होगा। राही को तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है और परी भी अपने ससुराल में ही है। और अंश है ना, वो भी घर दामाद बन गया है, तो वो यहाँ पर वापस नहीं आएगा, तो बच्चा कौन, सिर्फ हम दोनों। पाकी और तोशु बहुत खुश हो जाते हैं। तोशु बोलता है कि हम कितने ज़्यादा रईस हो जाएंगे। पाकी बोलती है कि हाँ, इस घर को तुड़वा कर फिर हम एक बड़ा सा टावर बनाएंगे, और जो ऊपर पेंट हाउस होगा ना उसमें तो हम दोनों रहेंगे, लेकिन नीचे के सारे मकान हम किराए पर दे देंगे, हमारे पास खूब पैसे आएंगे। तोशु और पाकी दोनों अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। पाकी बोलती है बट तोशु भाई आपको क्या लगता है बाप बापूजी हमें ऐसा करने देंगे। बापूजी की छोड़िए, मम्मी है ना वो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करने देगी। वो हमें भाषण देगी कि ये बापूजी बा का घर है, मेहनत से बनाया हुआ है, तुम लोग इस घर को तोड़ नहीं सकते। तोशु बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस बार मैं कुछ नहीं भूलूंगा। तुम देखना बापूजी मम्मी ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। तभी यहाँ पर बा आ जाती है। तोशु और पाकी जल्दी से सारी चीज़ों को छुपाते हैं। आगे हम अर्जुन और टीना को देखते हैं। टीना अपनी सास के पैर दबा रही होती है, तो इधर अर्जुन अपने पापा के पैर दबाता है। टीना और अर्जुन दोनों साथ मिलकर सबको खाना परोसते हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर डांस करते हैं। अर्जुन अपनी माँ के पास जाता है, उसको गले लगाता है और बोल रहा होता है कि सॉरी बीजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपने पिता से भी माफ़ी मांगता है। इधर हम टीना को देखते हैं, वो भी अपनी सास को गले लगा लेती है। इसके बाद टीना और अर्जुन दोनों सबके सामने हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि पापा जी बीजी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने आपके साथ गलत किया। इधर हम अनु और बापूजी को देखते हैं। अनु बोलती है कि अब उन लोगों की बैंड बजानी है। बापूजी बोलते हैं कि हाँ हम यही करेंगे। बापूजी गुजराती में बात करते हैं। अनु बोलती है कि आप गुजराती में क्यों बोल रहे हो। तभी यहाँ पर टीना आ जाती है। अनु और बापूजी दोनों टीना को इग्नोर करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम बा को देखते हैं। बा अपने सारे गहने प्रॉपर्टी के पेपर वापस अलमारी में रख लेती है। इसके बाद तोशु से डुप्लीकेट चाबी मांगती है। तोशु बा को 2 डुप्लीकेट चाबी देता है। पाकी बोलती है कि तोशु भाई आपने 2 डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। इतर बा बोलती है कि इस बार तो मैंने बस फ्लाइंग चप्पल मारी है, लेकिन अगली बार तुम लोगों ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं तुम लोगों को थप्पड़ लगाऊंगी। और तोशु मैं तुझे जेल भी भेज दूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। और मेरी एक बात को कान खोलकर सुन लो, इस घर में जो कुछ भी है और ये घर है ना हसमुख सा और लीला सा का है। हमारी जाने के बाद ये सब कुछ अनुपमा जोशी का होगा। तोशु बोलता है कि क्या हमारा क्यों नहीं हो सकता, हम आपके बच्चे नहीं हैं क्या। तोशु बोलता है हमारा कोई कानूनी हक नहीं है क्या। पा बोलती है हक तो फिर राही और अंश का भी है, तुम दोनों उसकी बात क्यों नहीं कर रहे। पाकी बोलती है कि आप लोग हमेशा हमें नालायक क्यों समझते रहते हो। पा बोलती है कि तुम लोग हो ही ऐसे, कभी कुछ कमाते नहीं हो, हमेशा बस गंवाने गंवाने में लगे रहते हो। और वसीयत में मैं ये भी लिखवा कर जाऊँगी कि तुम दोनों को कुछ भी ना मिले, अनु तुम दोनों को घर से बाहर भी निकाल देगी। तोशु बोलता है कि ऐसा अपने बच्चों के साथ कौन करता है।
तुम जैसे बच्चे हैं ना अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं जैसे तुम्हारे बापूजी के दोस्त के साथ हो रहा है। और वैसे भी तुम लोग हमें इतना कमज़ोर मत समझ लेना। तुम लोग तो हम लोगों को घर से बाहर निकाल ही देते, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वैसे भी इस घर में हमारे जाने के बाद जैसा अन्नू चाहेगी वैसा ही होगा। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम दोनों को अभी घर से निकाल दूंगी। बा बोलती है कि पाई पाई जोड़कर हमने ये बचत की ताकि जब घुटनों का दर्द शुरू होना तो इन नालायक बच्चों के सामने हमें हाथ ना फैलाने पड़े। लेकिन भगवान आप ही बताइए, जो नालायक बच्चे अपने ही घर में डाका डालने की कोशिश करें उनका क्या इलाज हो सकता है। आगे हम टीना को देखते हैं। टीना बोलती है कि एक साथ इतने ही सारे इत्तेफाक। सबसे पहले तो अर्जुन को उन बुड्ढों ने डराया। इसके बाद मामा जी घर आए और वो बूढ़े मामा जी के दोस्त निकल गए। और जो पापा जी कल तक किसी को नहीं मिल रहे थे वो उन बुड्ढों को मिल गए। कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, मुझे पता लगाना ही होगा। तभी टीना देखती है कि बापूजी के फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा है। वो सोचती है कि ये लीला कौन है। अनु हॉल में आ जाती है तो टीना चुप जाती है। अनु को लगता है यहाँ कोई है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वहाँ से चली जाती है। इधर हम टीना को देखते हैं, वो कॉल पिक कर लेती है। पापा बोलती है कि कैसे हो, ठीक हो ना। और वैसे भी बहुत ज़्यादा मौज मस्ती हो गई है, अब जल्दी से वापस यहाँ आ जाओ। वह गुजराती में बात करती है। इधर टीना काफ़ी हैरान हो जाती है। नेक्स्ट हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। प्रेम बताता है बेंगलोर में जो एग्जीबिशन होने वाला है उसमें सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। राही बोलती है कि फिर हमें जल्दी ही डिज़ाइंस तैयार करने होंगे। पराग बोलता है कि राही, तुम लोगों ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। तुम लोगों ने कम लागत में हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा करवाया है। मीता बोलती है कि मिसेस अग्रवाल ने हमारा बनाया हुआ सेट ही पहना है। मोटिवा बताती है कि वो हर बार अब जैसे ही हमारे जेवर पहनती है ना तो वो कॉल करके बताती है कि उनको वो कैसा लगा। इधर राही बोलती है कि शायद वो शादी में गए हैं, वो वापस आकर कॉल ज़रूर करेंगी। तभी यहाँ पर मिस्टर अग्रवाल आते हैं। वो बोलते हैं कि आज हमने कॉल नहीं किया, हम खुद यहाँ आ गए। गौतम और माही ये देखकर खुश हो जाते हैं। गौतम बोलता है कि अब फटेगा बॉम्ब। इधर पराग बोलता है कि आइए आइए, हम आपका ही वेट कर रहे थे। मोटिवा बताती है कि हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। मिसेज अग्रवाल बोलती है कि हम भी आपके बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसी बात करेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा कर सकते हो। ये सुनकर घर के सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट हम फिर से अनु और बाकी लोगों को देखते हैं। मनप्रीत बोलती है कि वो दोनों कितने दिल से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। साफ साफ उनके अंदर जो बदलाव है वो नज़र आ रहा है। अनु बोलती है कि बीजी, मौसम बहुत जल्दी बदल सकता है, लेकिन ये लोग इतनी आसानी से बदलने वाले नहीं हैं। वो लोग बस ऐसे नाटक कर रहे हैं। मनप्रीत बोलती है कि पुत्र, तूने देखा नहीं क्या कैसे मेरे पैरों में गिरकर उन लोगों ने माफ़ी मांगी। मेरा अर्जुन पहले वाला अर्जुन बन रहा है। अनु बोलती है वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर आपके साथ हैं। जैसे ही हम चले जाएंगे ना तो वो लोग पहले की तरह ही बिहेव करेंगे। इधर मनप्रीत बोलती है कि नहीं अनु, ऐसा नहीं है। मैंने अपने बच्चों की आंखों में बदलाव देखा है। अनु बोलती है कि बेटे ने हंसकर 2 बोल क्या बोल लिए, आंखों में आंसू लेकर माफ़ी क्या मांग ली। माँ का दिल है ना वो पिघल ही जाता है। और जब बहू बोलती है कि माँ जी आप चाय पियेंगी, खाना खाएंगी, और अगर थोड़ा सा बहू अपनी सास पर प्यार दिखाती है तो सास वैसे ही पिघल जाती है। बच्चा अगर हंसकर भी अपनी माँ से बात कर लेता है ना तो माँ उसकी बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर देती है। बीजी, मैं भी माँ हूँ, मैंने भी अपने बच्चों की बहुत गलतियाँ माफ़ की है, लेकिन उसके बाद मैं पछताई भी हूँ, है ना बापूजी। बापूजी बोलते हैं कि हाँ। अनु बोलती है कि बीजी आप एक काम कीजिए, आप उन दोनों को ये बोलिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी में से उन दोनों को फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। ऐसा कहने के बाद भी अगर उनकी आंखों में आपके लिए प्यार नज़र आएगा ना तब मैं यही बोलूँगी कि वो ज़रूर सुधर गए हैं। मनप्रीत बोलती है कि अनु बेटा, जो कुछ है उन्हीं का तो है ना। अनु बोलती है कि ठीक है, आपको उनको माफ़ करना है कर दीजिए, लेकिन मैं उनकी एक परीक्षा लूँगी। उससे पता चल जाएगा कि लोग सच बोल रहे हैं या फिर वो लोग बस बदलने का नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं। और वो सब कुछ झूठ हुआ ना तो आप लोग इन लोगों को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा करेंगे? आप मुझसे वादा कीजिए, ऐसा ही करेंगे ना। मनप्रीत और रविंद्र कुछ नहीं बोलते। बापूजी बोलते हैं कि चलो खाना तो खा ही लिया है हमने, अब थोड़ा सा टहल कर आते हैं। आगे हम फिर से कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मोटिवा बोलती है कि मिस्टर अग्रवाल, आप मेरे बेटे से ऐसे बात नहीं कर सकते। मिसेज अग्रवाल बोलती है कि काकी, अगर हम लोगों का रिश्ता इतना अच्छा नहीं होता ना तो हमारी जगह आज यहाँ पर पुलिस खड़ी होती। पराग बोलता है, पुलिस? आप लोग साफ साफ बताइए ना, हुआ क्या है, हमसे क्या गलती हो गई। मिसेज अग्रवाल बताती है कि आप सब लोगों ने मिलकर हमें ठगा है। आपकी जो सेट है ना वो असली हीरे के बने हुए नहीं है। वो सारे सेट स्वेक देखती है। पराग बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद पराग चेक करता है तो उसको पता चलता है कि हाँ, ये तो सच में नकली है। आगे हम टीना और अर्जुन को देखते हैं। वो बापूजी के कमरे में आते हैं। टीना बोलती है कि अर्जुन यार, कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। अर्जुन बोलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मामा जी यहाँ पर आ जाए, फिर वो हमसे गुस्सा हो जाएंगे।
टीना बोलती है पहले पता तो लगा लो वो तुम्हारी मामा जी है कि नहीं। मैंने देखा ना, तो वो दीदी और मामा जी दोनों कुसर पुसर कर रहे थे, मेरे जाते ही चुप हो गए। और तुम्हारी मामा जी के फ़ोन पर है ना किसी लीला नाम की औरत का कॉल भी आया था। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। टीना बोलती है कि अर्जुन तुम मेरी हेल्प करवाओ। वो जैसे तैसे करके बैग को खोल लेते हैं। वो देखते हैं कि उसमें तो पत्थर भरे हुए हैं। वो दूसरे बैग को खोल कर देखते हैं तो यहाँ पर उनको वो पिक्चर मिल जाती है जो पांचों दोस्तों की एक साथ थी। यहीं पर टीना को पता चल जाता है कि ये तो हसमुख शाह है और अहमदाबाद से है। वो अन्नू का बैग भी देखते हैं, उसमें देखते हैं कि नकली नोट है। टीना बोलती है कि ये लोग तो बीजी के रिश्तेदार है ही नहीं, ये तो पापा जी के दोस्त निकले। इसका मतलब इन लोगों ने हमें बस बुद्धू बनाया है। अर्जुन बोलता है अब तुम क्या कर रही हो। टीना बोलती है कि तुम्हारे मामा जी का तो पता चल गया वो कौन है, लेकिन उस औरत का तो पता लगाऊं आखिरकार वो कौन है। उसको पता चल जाता है कि वो अनुपमा जोशी है। टीना बोलती है कि इसने मुझसे इतना काम करवाया ना, अब देखो मैं इसकी कैसे खातिरदारी करती हूँ। आगे हम बराह को देखते हैं, वो हीरो को चेक कर रहा होता है। इसके बाद वो ख्याति के कंगन के हीरो को चेक करता है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सारे हीरे अपने हाथों से चेक किए थे। अनिल बताता है कि कारीगर से जब ज्वेलरी आ जाती है तो मैं भी उनको क्रॉस चेक करता हूँ। प्रेम राही बताते हैं कि हमने भी सब कुछ चेक किया था। अंश बताता है कि हाँ, हमने सारे के सारे जेवरात लॉकर में भी रखे थे। गौतम बोलता है कि सब कुछ अंश और राही देख रहे थे, इसका मतलब नकली हीरे भी इन दोनों के पास ही होंगे। इसका मतलब किसी न किसी से तो गलती हुई है। पराग बोलता है कि ये गलती नहीं, ये तो मेरे लिए पाप समान है। पराग बताता है कि पराग कोठारी के नाम पर व्यापार में कोई झूठा दावा करे ना तो वो भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मोटिवा बोलती है कि कोई हमें समझाएगा क्या, क्या हुआ है। अनिल बोलता है कि बा वो तो हमें भी नहीं समझ आ रहा कि क्या हुआ है, लेकिन इतनी बात क्लियर है कि इन ज्वेलरीज में जो भी हीरे हैं ना, ये वो हीरे नहीं है जो हमारे थे। आगे हम बापूजी और बाकी के दोस्तों को, अनूक और मनप्रीत को देखते हैं। वो लोग घर के अंदर आ रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा है, खाने की बात तो घूम लेना चाहिए। तभी टीना बोलती है कि हाँ, अब और हल्का फील होगा अंकल जी। अनु बोलती है कि टीना क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। टीना बोलती है कि आपके डैडी का जो बोझ है ना वो और हल्का होने वाला है। इसके बाद वो नकली नोटों को वहाँ फेंक देती है। सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं। टीना बोलती है कि अनुपमा जोशी सी, वाकई तुमने क्या गेम खेला है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु, अर्जुन और टीना इन दोनों को बहुत अच्छा सबक सिखाती है। उन लोगों को थप्पड़ मारती है, उनको भरे बाजार में लेकर आती है और बोलती है कि तुमने अपने माँ बाप के साथ जो कुछ किया है ना, उसके लिए तो तुम्हारे लिए नर्क में भी अलग से एक गड्ढा होगा, तुम लोग नर्क में जाओगे। अनु बोलती है तुम लोगों ने इन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, अंकल जी आंटी जी को कितना रुलाया है। अनु अर्जुन और टीना को जोरदार थप्पड़ भी लगाती है। वो बोलती है कि माँ बाप को अपने बच्चों के लिए उतना ही करना चाहिए जितने के बच्चे लायक हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप पहले ही अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर देते हैं, इसके बाद बच्चे हैं ना माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अनु इन लोगों को तो सबक सिखा देती है, लेकिन उसको दिवाकर का अभी भी कुछ पता नहीं लग पाता। दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग परेशान हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर राही और प्रेम इन दोनों का शक तो सीधा गौतम पर ही जाता है। वो बोलते हैं कि गौतम ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता ना कि हम लोग कामयाब हो, और वैसे भी शायद उसी ने ये सब कुछ किया होगा। पराग तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो बोलता है कि हम तो दूसरे एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ क्या हो गया। इधर मोटिवा भी बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है कि अंश तुम्हारी गलती है, तुमने सब कुछ ठीक से नहीं किया। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।